देखो विंडो आर cmd, एक बार मैं पोस्टग्रेस को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो क्या क्या दिख रहा है आप सभी को? सबसे पहले पोस्टग्रेस से कनेक्ट किया, ठीक है। रोशन आंखें कमजोर हो गई क्या? रात रात भर फोन मत देखा करो, रात रात भर फोन मत देखा करो। चैटिंग वगैरह तो नहीं करते हो रात भर? क्या होता है, चैट जीपीटी से कर रहे हो? चैट जीपीटी तो नहीं बात करता सर, बोलता है कोड करो उससे। चलो, सो डॉकर कनेक्ट किया, लिस्ट किए सारे डेटाबेसेस, फिर कनेक्ट किया डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारा डेटा हमने देखा, टेबल पेमेंट्स टेबल के अंदर कौन कौन सी हैं, फिर यूजर्स, और यूजर्स के बाद यूजर प्रोफाइल, ठीक है। तो हमने यूजर और यूजर प्रोफाइल के बीच में कौन सा रिलेशन लगाया था? 1 to 1, ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ गया कोडिंग, कोडिंग के अंदर स्प्रिंग बूट, देखो हमने इसमें ये यूजर्स टेबल है, ठीक है। यूजर्स और यूजर प्रोफाइल इसमें 1 to 1 लगाया था, ये देखो 1 1, और यहाँ पे 1 to many, ठीक है। तो चलो, दो काम तो हमारे हो गए थे लास्ट टाइम। आज हमें क्या देखना है? मैनी टू मैनी, ठीक है। थोड़ा ठंडे दिमाग से इसे करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, एक एंटिटी बना रहा हूं, राइट क्लिक, न्यू क्लास कोर्स, एनोटेशन बेट्स एंटिटी, ठीक है, टेबल, इसका नाम चेंज करूंगा मैं, कोर्सेस @id, ठीक है। जैसे नहीं आ रहा क्योंकि अभी कोई वेरिएबल बनाया नहीं है इस चीज़, प्राइवेट
आईडी बन गई, ठीक है। कोर्स की आईडी हो गया, और क्या क्या डिटेल्स थी कोर्स की? ये सारी डिटेल्स, ठीक है। क्या हुआ? एक काम करें, बाकी अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, फिर उसके बाद लेवल, लैंग्वेज, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर आईडी, फिर उसके बाद कैटेगरी आईडी, कोर्स कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसमें भी लॉन्ग यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो। क्रिएटेड एट क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, हो गया काम। करना क्या है, सबसे पहली चीज तो चलो ठीक है सब, ऑल्ट शिफ्ट एस, एक मिनट, अभी गेट सेटर नहीं बना रहा मैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं @ जॉइन टेबल, ठीक है, ध्यान रखना @ टेबल, और लास्ट टाइम क्या लगाया था @ कॉलम, ठीक है। दो अलग अलग से वो हैं सिंटेक्स, ठीक है। हाँ, मैनी टू मैनी यूजर एंड कोर्स, ये दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है जरा वो देखो।
सबसे पहले ये नोटेशन कौन सी लगी है, मैनी टू मैनी। उससे पहले भी एक चीज और देखनी है, ये देखो हम मैनी टू मैनी क्यों चुन रहे हैं, जरा देखो। ए यूजर कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेस, ठीक है, ए कोर्स कैन हैव मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, मैनी टू मैनी, ठीक है। तो जब भी मैनी टू मैनी होता है तो हम बीच में एक और टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं, बीच में एक नई टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लियर सभी को, ठीक है। तो जरा देखो, ये मान लो, हम मान लेते हैं कि हमारी यूजर्स नाम की टेबल है, जिसमें भी गिनती की 3 फील्ड है, आईडी, नेम और ईमेल, और दूसरा कोर्स मान लेते हैं, इसमें भी गिनती की 3 फील्ड है। तो पहले टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल की प्राइमरी की, तीसरे टेबल के अंदर जाके वो दोनों क्या बनती हैं, फॉरेन की। एक यूजर आईडी से आ रहा है, दूसरा कोर्स की आईडी से, और दोनों को हमने क्या बना दिया, कंपाउंड प्राइमरी की। क्या बनाया, हाँ, जब 2 या उससे ज्यादा कॉलम को मिला करके एक प्राइमरी की बनाई जाती है, एक सिंगल कॉलम प्राइमरी की बनाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्राइमरी की। पढ़ा होगा मैं स्कूल में, ठीक है। तो हमने 2 अलग अलग कॉलम को मिला के प्राइमरी की बनाई है, ठीक है। आप सबने ये चीज़ सुना होगा, मान लो कोई स्कूल है जिसमें अभी बच्चे अभी नए नए एडमिशन हुआ है, अभी उनको रोल नंबर नहीं मिला हुआ, मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है उस रूम में 50 अमरेंद्र हो, 50 बच्चे हो जिनका नाम अमरेंद्र है। तो किसी टीचर ने बोला अमरेंद्र इधर आओ, सारे आ जाएंगे। एक स्पेसिफिक को बुलाना है तो क्या करोगे, आईडी हमने दी नहीं, मान लो टाइटल से, चलो अभिषेक सिंह इधर आओ, मतलब सॉरी अमरेंद्र सिंह इधर आओ, मान लो 10 अमरेंद्र सिंह है, तो 10 आ जाएंगे, मेरे को 10 नहीं चाहिए, तो फादर नहीं, मान लेते हैं 2 के फादर का नाम सेम है, मदर ने, झूठ नहीं बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा वो, ठीक है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स को, मल्टीपल फील्ड्स को मिला करके एक एंट्री यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यूनिक कैसे बनाया, 50 अमरेंद्र में से बनाया ना, अलग अलग कॉलम के डेटा को मिला के, सेम चीज यहां पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम बस 2 कॉलम ले रहे हैं गिनती के, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैनी टू मैनी लगाएंगे यूजर अंडरस्कोर कोर्सेज का, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो तीसरी टेबल है ये मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, एक बात बताओ, अभी तो चलो बोल रहे हो कि दोनों की एंट्री सेम हो, क्या एक यूजर सेम कोर्स दोबारा ले सकता है, ये फंक्शनैलिटी आपको चाहिए। मान लो आपने ड्यूकेट के अंदर जावा फुल स्टैक एक बार ले रखा है, तो दोबारा आप जो है जावा फुल स्टैक ले सकते हो, रिन्यू मतलब एग्जिस्टिंग वाले को, क्या नया कोर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए तो एक तीसरी की इंट्रोड्यूस कर दो, एक तीसरी इंट्रोड्यूस कर दो ऑटो इंक्रीमेंट वाली, तो वो तीनों की को मिला के उसको क्या कर दो, उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्राइमरी की। तो नई एंट्री लोगे तो नई आईडी बनेगी, ठीक है। अभी रिलेशन बनेगा, ठीक है। रुको मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहली बात, यूजर और कोर्सेस डायरेक्ट रिलेशनशिप इनका नहीं है कि प्राइमरी की फॉरेन की इन दोनों टेबल में लगेगी, ऐसा डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों टेबल एक तीसरी टेबल से जुड़े हुए हैं, जिसको हम आगे आके कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो हम उसको बोल देंगे यूजर अंडरस्कोर कोर्सेस या एनरोलमेंट, या जो मन चाहे वो बोलो, आप मर्जी आपकी है, ठीक है। तो अब तीसरी टेबल क्या मैं खुद से बनाने बैठूं, नहीं। जैसे हमने यूजर एंटिटी बनाई, कोर्स एंटिटी बनाई, ऐसे तीसरी एंटिटी मैं नहीं चाहता कि खुद से बनाऊं, तो हाइबरनेट ये काम आपको करके देगा, ठीक है। हाइबरनेट खुद से एक तीसरी टेबल बना सकता है,
हाइबरनेट खुद से क्या करेगा, एक तीसरी टेबल बना देगा। तो इसके लिए आपको कुछ एनोटेशन लगाने पड़ेंगे, वो भी हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे बात आती है ऑनिंग साइड वर्सेस इनवर्स साइड की, ठीक है। कौन किसको ऑन कर रहा है, ठीक है। क्या कोर्स ऑन कर रहा है यूजर को, या यूजर ऑन कर रहा है कोर्स को? सो ऑनिंग साइड डिफाइंस join table @join table, inverse side uses mapped by, ठीक है। so hibernate only persists changes made from the owning side, that means कि यूजर में अगर कभी चेंज हुआ तो कोड्स में भी चेंजेस हो जाएंगे, अगर आपने ऑब्जेक्ट डाल रखे हैं यूजर के अंदर तो, ठीक है। तो ऑनिंग साइड और दूसरा इनवर्स साइड, ये दो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे यूजर जो है ऑनर है, यूजर ऑन कर रहा है किसको, कोर्स को, ठीक है। सो देखो जरा, तो यूजर के अंदर क्या लगाया जा रहा है, @many to many fetch type लेजिंग, क्योंकि पहले यूजर का डेटा आना चाहिए, बाकी कोर्स का डेटा तो मैं बाद में फेच करूंगा, पहले किसका आना चाहिए, कोर्स का, ठीक है। यूजर है ये, @many to many fetch type लेजिंग, क्लियर। फिर अगला @join टेबल, इसके अंदर जो तीसरी टेबल बनेगी उसका नाम क्या रख रहे हैं हम, हाँ आपकी मर्जी, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। @join टेबल यूजर अंडरस्कोर कोर्सेस, ठीक है। इसकी जगह क्लियर, जो टेबल बनेगा हाँ तीसरी टेबल दोनों के बीच में। फिर @join कॉलम, @join कॉलम्स, ठीक है। यूजर के अंदर कौन सा ऐसा कॉलम है जो प्राइमरी की बनेगा, इसकी प्राइमरी की, और पूरी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, @join columns इक्वल टू @join column नेम इक्वल टू यूजर आईडी, जो इसके अंदर प्राइमरी की है, ये आईडी ग्राम का कॉलम, तीसरी टेबल में जाके इसका नाम क्या हो जाएगा, यूजर अंडरस्कोर आईडी। और आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी की होती है वो पूरे टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक होती है, तो अपने आप ये प्राइमरी की ढूंढ के उसको नाम रख देगा यूजर आईडी। फिर अगला इनवर्स जॉइन कॉलम्स इक्वल टू @join कॉलम नेम इक्वल टू कोर्स आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोर्सेस रखने हैं, मल्टीपल कोर्सेस, ठीक है। तो मल्टीपल कोर्सेस, तो क्या करें इसके लिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करें सर। तो सपोज मतलब कि एक मेंटल इमेज कैसे बनेगा इसका, दो टेबल है उसके अभी बना रहे रुक जाओ, ठीक है। अब इसको बना देते हैं, बिल्ड करेंगे, ठीक है। वो अभी जैसे ये डेटाबेस में इफेक्ट हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखो जरा, अब यहाँ पे हमारी मर्जी है क्या यूज करना है, ठीक है। अब चाहे सेट यूज करो या एरे लिस्ट, यहाँ पे क्या यूज किया गया, सेट, सेट यूज किया गया, सेट ऑफ कोर्स, ठीक है। ठीक है, हो गया सेट ऑफ कोर्स। इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, जैसे ही कोई कोर्सेस को सेट करे, ये सारी चीजें सेट हो जानी चाहिए। तो इसका एक सेटर गेटर बनाओ,
हमने बना लिया, ठीक है। चलो, गेट कोर्सेस, सेट कोर्सेस, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है, कोर्स निकालने हैं। एक मिनट, ये क्या मैनी टू मैनी है ना? आई थिंक अपने आप कर लेगा। चलो अभी रुको, उसको देखते हैं। क्या एक बार में सारे कोर्सेज को सेट करने का मेथड चाहिए आपको? रख लेते हैं, ठीक है, ये रख लेते हैं अभी। और एक मिनट, ये यहाँ पे क्यों करते हैं, सॉरी, यूजर कोर्सेस, मैनी टू मैनी मैप्ड बाय कोर्सेस, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या रखा है यूजर के अंदर? कोर्सेस, ठीक है। वेरिएबल का नाम बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, मैप्ड बाय कोर्सेस, फेच टाइप लीजिए, ठीक है। सेट, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो, अपने आप देख लेंगे, ठीक है। सेट ऑफ टाइप यूजर्स, बढ़िया हो गया काम। अब जो यूजर है इसमें दो चीजें देखनी है। कोर्सेज कहाँ है, ये रहा, सेट कोर्सेज, गेट कोर्सेज। इसके अंदर दो मेथड बन रहे हैं, ये वाले। इस मेथड का नाम क्या है? एनरोल कोर्स, ठीक है। इसके अंदर कितने कोर्सेज का ऑब्जेक्ट जा रहा है? एक, ठीक है। तो जैसे कोई इस मेथड को बुलाएगा, ऊपर जो है सेट है उसके अंदर ऐड हो जाएगा एक कोर्स, ठीक है। फिर कोर्सेज डॉट गेट यूजर्स डॉट ऐड दिस, ठीक है। दोनों के बीच में अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप लगानी है तो हमें दोनों के बीच में, जैसे कोर्स है, कोर्स के अंदर भी यूजर का डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है, वरना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं लगेगी। कोर्स के अंदर यूजर का डेटा सेव होना चाहिए और यूजर के अंदर कोर्स का। तो इसी वजह से हमने किया कोर्स डॉट गेट यूजर्स, गेट यूजर्स सारे यूजर जो भी होंगे वो लाके दे देगा, तो वो सेट मिलेगा हमें। तो सेट के अंदर ऐड कर रहे हैं दिस रिप्रेजेंट्स टू करंट क्लास ऑब्जेक्ट। और रिमूव कोर्स में
जो भी कोर्स आएगा हम उसे क्या करेंगे, हाँ ठीक है, तो कोर्सेज डॉट गेट यूजर्स डॉट रिमूव दिस, ठीक है, तो दोनों टेबल से ये चीज हटा देंगे, दोनों टेबल से, ठीक है, वरना रेफरेंस पड़ा रहेगा या एक में से हटाया तो तुरंत एरर दे देगा, तो दोनों से हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, एनरोल और रिमूव कोर्स। चलो देखते हैं। क्या हमारे पास एक यूजर पहले से स्टोर्ड है या नहीं है, अमन के नाम से ऑलरेडी है, ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे। पहले यहाँ कोर्स C1 इक्वल टू न्यू कोर्स, ठीक है, ये डिफॉल्ट वाला है, C1 डॉट सेट नेम, नेम की जगह हमने उसमें क्या दिया है, टाइटल, कोर्स का क्या सेट करना है, टाइटल, जावा फुल स्टैक C1 डॉट सेट प्राइस, ठीक है, ऐसे ही C2 पाइथन फुल स्टैक, दो कोर्सेस हैं, ठीक है, एक काम करो, क्या नाम था उसका, सेशन डॉट फाइंड क्या नाम था, यूजर, ठीक है, उसके बाद कौन से यूजर को फाइंड आउट करना है, वन, यूजर डॉट एनरोल कोर्स C1, उसके बाद C2, फिर उसके बाद सेशन डॉट मर्ज यूजर, सेव, लेट्स सी, लेट्स सी, एक मिनट, ओहो ये हर बार बोलता हूँ मैं, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेना चाहिए, स्प्रिंग होता ना अपने आप देख लेगा, ठीक है,
unsaved transient instance of, ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हुई है। हमने कास्केट टाइप क्या दे रखा है, कास्केट टाइप को दिया ही नहीं है हमने। पहले कोर्स को सेव करना चाहिए था, उसके बाद हमें सेव करना चाहिए था यूजर को। देख रहे हो, पहले जावा को, फिर स्प्रिंग को, फिर यूजर को, या फिर कास्केट टाइप मर्ज लगा सकते थे आप इसके अंदर, क्या नाम है, यूजर के अंदर, जो कोर्सेज थे उसके अंदर। कहाँ गया यूजर कोर्सेस, मैनी टू मैनी, कास्केट इक्वल टू कास्केट टाइप डॉट ऑल, ठीक है। और एक काम और करो, इसके अंदर नहीं है, वो दूसरी साइड में होगा, वो ऑन उसमें होगा, इनवर्ट साइड में, ठीक है। ऑर्फन रिमूवल वाला यहाँ पे, नहीं दिख रहा यहाँ पे, आओ ट्राई करते हैं। insert into enrollments, insert into enrollments, insert into courses, insert into और select user ID वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी। चलो देखते हैं, कितने टेबल्स हैं, 5, ठीक है। यूजर्स, कोर्सेस, एनरोलमेंट्स, ठीक है। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, कितना यूजर है, 1, ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला, यूजर्स की जगह सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेस, कितने कोर्सेस हैं, 2, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एनरोलमेंट्स, जिसकी भी यूजर आईडी 1 है उसने कौन सा कोर्स खरीदा है, 1, जिसकी भी यूजर आईडी 1 है उसने कौन सा कोर्स खरीदा है, 2, तो जिसकी भी यूजर आईडी 1 है उसने 2 कोर्स खरीदे, 1 है, ठीक है। तो 1 किसकी आईडी थी, अमन की, यूजर्स टेबल में, और 1 किसकी आईडी थी, कोर्सेस की, कोर्स टेबल के अंदर, ठीक है। एक काम करो, एक नया यूजर स्टोर करते हैं, चलो, ठीक है। इन सबको कमेंट किया मैंने, ठीक है।
कोई ईमेल पासवर्ड और कोई फील्ड थी जो हमने वो की थी, नॉट नल वगैरह छोड़ रखी थी। ईमेल पासवर्ड यूजर का काम हो गया। उसके बाद एक नया कोर्स c.setTitle क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूजर्स कितने यूजर हैं? 2। कितने कोर्सेज हैं? 3। एनरोलमेंट्स कितनी हैं? 3। एक यूजर ने कितने कोर्सेज खरीद रखे हैं? 2। ठीक है, मैंने 2 कोर्स खरीदे हैं, शिवांगी ने 1। ठीक है, शिवांगी ने अभी कौन सा कोर्स खरीद रखा है जिसकी आईडी 52 है? 52 किसकी आईडी है? जावा फुल स्टैक में दी। शिवांगी बोले सर मेरे को सिर्फ 1 दिया। चलो यार इसे भी एक और दे देते हैं। चलो सेशन डॉट फाइंड यूजर क्लास से हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जिसकी भी आईडी 2 है। हाँ तो 2 किसकी आईडी होगी? शिवांगी की होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सॉरी कॉपी। कोर्स डॉट क्लास जिसकी भी आईडी 1 है। 1 किसका है? जावा फुल स्टैक का। 2 पे क्या था? पाइथन फुल स्टैक ना। चलो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो 2 चीजें ले ली हमने, शिवांगी डॉट एनरोल कोर्स फिर सेक्शन डॉट मर्ज करना मतलब अपडेट करना। हमने पहली टेबल से शिवांगी का डेटा फाइंड आउट किया जिसकी आईडी 2 है। कोर्स टेबल जो दूसरी टेबल है उसका डेटा फाइंड आउट किया जिसकी आईडी 1 है। दोनों को लिया, यूजर के अंदर एनरोल किया कोर्स, दोनों को सेव और रन। लेट्स सी, यूजर्स उतने ही हैं, कोर्सेस उतने ही हैं,
एनरोलमेंट्स में देखो एक नया एनरोलमेंट आया है जिसकी भी यूजर आईडी 2 है, उसने कौन से कोर्स में एनरोल किया है? पहला वाला जावा फुल स्टैक, और एक आखिरी वाला जावा फुल स्टैक विद हम अभी दे दे रहे हैं। पहले जावा फुल स्टैक था, फिर बाद में ठीक है, तो हो गया हमारा काम। तो 3 टेबल है टोटल, यूजर, कोर्स और दोनों के बीच की यूजर अंडरस्कोर सॉरी एनरोलमेंट्स। ठीक है, चलो अब एक काम करो छोटा सा, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप बता। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। ऑन कर मतलब पहले था और उसके बाद दूसरी बार हो गया? ईमेल अलग डाला था, admin@admin.com था या फिर क्या था? नहीं, ये दूसरी चीज़ से, ये पीजी एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड अलग सेट किया था। हाँ, तो वो कमांड वही देखनी पड़ेगी ना। पता नहीं कहाँ कोड डाल दिया। याद नहीं। admin@admin.com ये डाली थी मैंने। ठीक है, इसके बाद सेव कर लूँगा। एडमिन
बिल्कुल नहीं, यूज़र प्रोफाइल अलग है यूज़र से। कहाँ है यूज़र्स, ये रही, ठीक है, ये दोनों अलग मामला है, दोनों को साइड हटाओ, ठीक है। फिर यूज़र्स और ई पेमेंट्स है वो अलग है, एनरोलमेंट्स ये आएगा यहाँ पे, फिर कोर्सेस ये आएगा यहाँ पे, फिर पेमेंट्स, इसको उठा के रख दो, कितना ठीक देख लिया। ये ज़्यादा बेटर है। यार ये एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन देता है, चलो उसको देखेंगे बाद में। चलो हुआ क्या है पहले वो देखिए, क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड में, बीच में, मतलब इधर यूजर्स, यूजर्स के बाद उधर क्या है, हाँ ठीक है, एकदम लास्ट में कोर्सेस है, और बीच में एनरोलमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरी टेबल, ठीक है, तो यूजर्स लेफ्ट साइड, राइट साइड कोर्सेस, और बीच में एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो यूजर की जो प्राइमरी की है, यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी की यहाँ पे मल्टीपल हो सकती है, एक यूजर मतलब मल्टीपल कोर्सेस खरीद सकता है, ठीक है, एक यूजर मल्टीपल कोर्सेस खरीद सकता है, और इधर एक कोर्स मल्टीपल यूजर के द्वारा खरीदा जा सकता है, तो वन टू मैनी, मैनी टू, ठीक है। तो ये मैनी टू मैनी मिलके बन गया, देखा किस साइड से आ रहा है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इधर से देखें तो इधर से वन टू मैनी दिख रहा है, इधर से भी वन टू मैनी दिख रहा है, लेकिन ये जो तीसरी टेबल बीच में आ गई, ठीक है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को शो कर रहा है दोनों टेबल के बीच में, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो यूजर को सेम कोर्सेस दे के दिखाए हैं, दिख रहा है नहीं, अमन ने
एक तो जावा फुल स्टैक, दूसरा पाइथन फुल स्टैक लिया, और शिवांगी ने जावा फुल स्टैक विद एआई एंड जावा फुल स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे मैनी टू मैनी लग चुका है। हो जाएगा मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। क्या इसका ड्राइवर कोड बना सकते हो आप लोग? ड्राइवर कोड मतलब वो जो मैं वो बनाता हूँ डू वाइल और स्विच लगा के, जो डाउ में लास्ट क्लास लगाया था, बना सकते हो इसका ड्राइवर कोड? करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका ड्राइवर कोड रेडी करके लाना, तो ये मैनी टू मैनी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या चीजें देखी हैं अभी तक हाईलाइट? ड्राइवर कोड यूज करेंगे तो बता हुआ क्या कर रहे हैं इसमें ड्राइवर कोड। चलो, यूजर को रजिस्टर करना, कोर्स को रजिस्टर करना, ठीक है, यूजर को अपडेट करना, कोर्स को अपडेट करना, ठीक है, यूजर और कोर्स मतलब यूजर को कोर्स में एनरोल कराना, ठीक है, फिर और आगे का क्या है, यूजर को कोर्स से रिमूव करना, ठीक है, और कोई ऑपरेशन बच गया? फाइल है, यूजर है, ये सबको अलग क्रिएट करने का ऑप्शन है। उसके बाद तो जैसे हमने लास्ट टाइम वो किया था डाउ के अंदर, किया नहीं था हमने? हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर अगर आप यूजर क्रिएट करें कि यूजर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल करके उसके बाद होना चाहिए, उसके बाद फिर रिमूव करने के लिए होना चाहिए। ये देखो स्टूडेंट input डॉट, हाँ, तो इसी तरीके से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, कोर्स का ऑब्जेक्ट सबके लिए अलग अलग बनेगा बस, ठीक है। तो ये ड्राइवर कोड है जो मैंने डाउ में बनाया था लास्ट क्लास, डू वाइल का यूज करते हुए, स्विच को यूज करते हुए, मेथड को यूज करते हुए। ये कोड तो हो गई सबके पास, मैंने पूरा फोल्डर भेज रखा है, तो ड्राइवर कोड इसका मिल सकता है मेरे को, मतलब कल तक करो गया घर जाके। अब तो घूम भी आए, अब क्या चाहिए, अब नींद भूल जाओ। वो डायलॉग नहीं सुना, काक चेष्टा अल्प निद्रा अल्पहारी, तब सोना छोड़ दो, खाना तो वैसे छोड़ो, ठीक है। सो ये ड्राइवर कोड करके लाओ आप, ठीक है, ये मैं तुरंत दे दूंगा अभी, ठीक है। संडे वाले चलो कोई नहीं, बैठ के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, खाली बैठे हुए कुछ कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, दिखाओ। ये क्या कर रहे हो आप? देखिए ना, इसको एग्जिट कर दीजिए ना, स्टार्ट से देखिए। डिस्क पार्ट वगैरह हम कहाँ से चले गए? ये नहीं काम कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। एग्जिट कीजिए ना फिर से। आपने किया क्या था? ट्रैवल शूट कर रहे थे, रिपेयर कर रहे थे? डेटा चाहिए इसका या नहीं? सब इसको दे दे।
ESC क्यों नहीं काम कर रहा? ESC तो काम करना चाहिए। ये लैपटॉप कौन सा कंपनी का है? Lenovo। सिस्टम पासवर्ड 197 बूट में कौन पासवर्ड रखता है भाई? पता नहीं कैसे करके ठीक है, सुनो। एक काम करो, तुम लोग एक काम करो, सुनो। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इसके आगे बताओ कराओ या नहीं? चलो पहले इतना करो, फिर उसका नेक्स्ट क्लास जो है कल थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, इसका ड्राइवर कोड वगैरह बना के लाओ, ठीक है?